नमस्कार। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां पहाड़ सांस लेते हैं और नदियां कहानियां सुनाती है। एक ऐसी भूमि जहां प्रकृति के सबसे अंतरंग रहस्यों को भी पूजा जाता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक अनुभव है, यह एक यात्रा है उस दिव्य शक्ति, स्त्री शक्ति की ओर जो ब्रह्मांड की जननी है। यह है असम की मां कामाख्या देवी मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां सदियों से रहस्य, आस्था और अदम्य शक्ति का संगम होते आया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं मां कामाख्या देवी की यात्रा पर। कामाख्या यह नाम ही अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड समेटे हुए है। संस्कृत में काम का अर्थ है इच्छा, प्रेम या सृजन, और अक्षय का अर्थ है शाश्वत या अविनाशी। इसलिए कामाख्या का अर्थ है इच्छाओं को पूरा करने वाली देवी या सृजन की अविनाशी शक्ति। यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि जीवंत इतिहास का एक प्रमाण है। इनका निर्माण 8वीं या और 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था, जो इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। हालांकि 16वीं शताब्दी में मुगल आक्रमणकारियों द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था, लेकिन 17वीं शताब्दी में बिहार के महान राजा नरनारायण सिंह ने इनका पुनर्निर्माण कराया, जिससे यह आज भी अपनी पूरी महिमा के साथ खड़ा है। कहते हैं इस कुंड में स्नान या संक्षिप्त स्नान करने से पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। कई सारे चमत्कारी फायदे मिलते हैं इस कुंड में नियम पूर्वक स्नान या संक्षिप्त स्नान करने से। दोस्तों, ये कुंड भी रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। माता के मंदिर का सबसे अनूठा और गहरा रहस्य है मां कामाख्या का जून में होने वाले अम्बुबाची पर्व का। दोस्तों, कहा जाता है कि इसमें मंदिर के पास बहने वाली नदी बिल्कुल लाल हो जाती है। विश्व के बड़े से बड़े तांत्रिक इसी समय यहाँ अपनी साधना करने के लिए पहुँचते हैं। वैसे तो सालों भर माँ का दरबार कभी खाली नहीं रहता है भक्तों से, लेकिन इस अम्बुबाची पर्व में विश्व के सबसे बड़े से बड़े तांत्रिक इसी समय यहाँ पर पहुँचते हैं अपनी विशेष पूजा को लेकर। यह मंदिर सिर्फ एक शक्तिपीठ ही नहीं बल्कि तंत्र साधना का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली केंद्र भी है। इसे तांत्रिकों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ देश भर से ही नहीं बल्कि विदेश से भी साधु, अघोरी और तांत्रिक अपनी साधना पूर्ण करने आते हैं। यह वो स्थान है जहाँ काला जादू भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इसका अर्थ नकारात्मक नहीं है। तंत्र विद्या अपने आप में एक जटिल विज्ञान है और यहाँ के तांत्रिकों को बुरी शक्तियों को दूर करने, जीवन में सकारात्मकता लाने और यहाँ तक कि चमत्कार करने में भी सक्षम माना जाता है। वे देवी की अदम्य शक्ति का आह्वान करते हैं और माना जाता है कि यहाँ आकर की गई साधना कभी निष्फल नहीं होती। अत्यंत आकर्षक है। यह एक गोलाकार गर्भगृह और कई मंडपों से बना है। अन्य देवी मंदिरों के विपरीत कामाख्या मां के गर्भगृह में देवी की कोई मूर्ति या चित्र नहीं है। इसके बजाय यहाँ एक प्राकृतिक कुंड है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से लगातार जल निकलता रहता है जिसे भक्त पूजते हैं। यह एक अमूर्त रूप है जो जीवन के सृजन और प्रवाह का प्रतीक है। यह मंदिर इस बात का भी प्रमाण है कि ईश्वर को किसी मूर्ति में बांधना जरूरी नहीं है। वह प्रकृति के हर कण में, हर प्रवाह में दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि माता का जो मूल मंदिर है उसमें किसी भी तरह का आधुनिक पेंटिंग वगैरह नहीं किया जाता है। यहाँ आकर आपको महसूस होगा कि ये अत्यंत प्राचीन मंदिर है।
जहाँ पर आत्मा को एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि कामाख्या माता की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप उमानंद भैरव मंदिर के दर्शन ना कर लें। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक छोटे से टापू पे स्थित है और नाव से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। उमानंद भैरव को कामाख्या देवी का भैरव माना जाता है और मान्यता है कि भैरव के दर्शन के बिना देवी की यात्रा पूर्ण नहीं होती। यह दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष शक्ति भी संतुलन ही पूर्णता की ओर ले जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। लेते ही कुछ घटित होता है, मन ठहर जाता है, सांसें धीमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं साक्षात्कार होते हैं शक्ति से। माँ का मंदिर की बनावट भी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी इसकी पूजा। इसका मुख्य गुंबद कमल के आकार का है। मंदिर के परिसर में या आसपास 10 महाविद्याओं के मंदिर भी हैं। दोस्तों, माता का मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं है, यह तांत्रिकों का तीर्थ है, साधना का ऐसा क्षेत्र जहां आत्मा और प्रकृति, शरीर और ब्रह्म मिलते हैं। यहाँ 10 महाविद्याओं की शक्ति विराजती है। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, धुआंमती, बगलामुखी, हर कोने में एक गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है। यहाँ कई साधक वर्षों तक तपस्या करते हैं शक्ति को जागृत करने के लिए। कई लोगों के अनुसार इस क्षेत्र में अदृश्य शक्तियों का वास है। यहाँ रात के समय साधना करना आम लोगों के लिए वर्जित है। कहते हैं यहाँ शक्ति का खेल है, जो समझ सका वो मुक्त हो गया, जो नहीं समझा वो भ्रम में खो गया। नीलांचल पर्वत पर बसी यह नगरी न केवल देवी की ऊर्जा से जगमगाती है बल्कि हजारों सालों से तंत्र, साधना और रहस्य की कहानियां भी अपने सीने में छुपाए है। दोस्तों, कहते हैं यहाँ साधना करने वाला या तो सिद्ध बनता है या फिर संपूर्ण नष्ट। यहाँ तंत्र है पर अंधकार नहीं, यहाँ साधना है पर अधर्म नहीं, यह शक्ति है पर नियंत्रण नहीं, समर्पण है। चंद्रमा की रोशनी से जगमगाता हुआ ये मंदिर दोस्तों, लगता है जैसे कि हम स्वर्ग में अभी खड़े हैं। दोस्तों, कामाख्या मंदिर सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना नहीं है, यह स्त्री शक्ति, प्रकृति के चक्रों और जीवन की निरंतरता का एक शाश्वत प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हम प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये मंदिर नहीं, एक जीवित चेतना है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर की शक्ति से मिलवाती है। दोस्तों, माँ कामाख्या कोई कथा नहीं, वो साक्षात शक्ति है जो हर वक्त में बसती है। अगर आपको कभी लगे कि जीवन थम सा गया है तो एक बार नीलांचल की चढ़ाई चढ़कर माँ के सामने खड़े हो जाइए। शब्द नहीं निकलेंगे पर आंखें सब कह देंगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।